हर हर महादेव। जय श्री राम। मित्रों, काफ़ी लंबे समय के अंतराल के बाद आज एक नई वीडियो के साथ आपके बीच आया हूँ। और नई वीडियो, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माघ पूर्णिमा, जो माघ मास की पूर्णिमा होती है, बहुत ही माघ का जो महीना है वो बहुत ही पावन, पवित्र, पुनीत महीना और धार्मिक महीना है। और हम बहुत ही धार्मिक कृत्य इस मास में संपन्न भी करते हैं। तो और रामायण में तुलसीदास जी ने बहुत प्यारी बात भी कही है कि ये माघ मास में माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जही सकल त्रिवेणी। तो कहा गया कि माघ मकर गति जब रवि जब माघ में मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो उस पवित्र पावन मास में देवता, देव दनुज किन्नर नर, तो जितने भी हैं ये सभी मानव रूप में इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं और इस पवित्र पावन पुनीत मास को यहीं संपन्न करते हैं। और एक महीना बड़ा पवित्र ये मास है, तो एक महीना यहीं तीर्थों में भ्रमण करते हुए और तीर्थराज प्रयाग में कई साधु संतों के रूप में देवता विचरण भी करते हैं और अपनी मास को संपन्न करते हैं। तो कहा गया कि बहुत ही प्यारा ये मास है। और विशेषकर माघी पूर्णिमा के विषय में कुछ चर्चा मैं करना चाहता हूँ। तो माघी पूर्णिमा का विशेष महत्व है कि माघ पूर्णिमा, जो कि कल अर्थात 16 फरवरी 2022 बुधवार को होगी। और माघी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होते हैं और चंद्रदेव की हम पूजा भी करते हैं। तो चंद्रमा की हम पूजा करते हैं, क्यों करते हैं, बस वह जान लीजिए कि हम चंद्रमा की पूजा हम करते हैं क्योंकि हमारा मन शांत हो और हमें शांति मिले, हमारे चित्त में शांति हो, हमारे मन में शांति हो, क्योंकि हमें शांति चाहिए। हम शांति के लिए विचरण कर रहे हैं, तो शांति जरूरी है। इसलिए वेद बहुत बड़ी बात कहता है कि द्योः शांति, अंतरिक्ष गुण शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, ओखदेह शांति। तो बहुत चीज़ों में शांति बताई गई है। इसलिए जब इन चीज़ों में शांति होगी तभी हमारे मन में भी शांति होगी और हमारे मन की शांति का हमें तभी बेनिफिट मिलता है कि हमें तभी उसके महत्व का पता चलता है जब बाहर शांति होगी। वनस्पतियों में और इत्यादि जितनी भी हमारे जो पृथ्वी पर जहाँ भी यत्र तत्र हमें शांति चाहिए, तो शांति के बाद हमारे में जो शांति होगी उसका अलग ही अनुभव हम करेंगे। इसलिए सबके लिए शांति की कामना हमें करनी चाहिए। और कहा गया कि देवता भी इसी के लिए और मानव कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर माघ मास में विचरण करने के लिए आते हैं और स्नान, ध्यान, जप, तप इत्यादि सब करके इस मास को संपन्न करते हैं, क्योंकि पवित्र मास है। और 16 फरवरी 2022 बुधवार के दिन माघी पूर्णिमा होगी और जो कि आने वाले कल अर्थात 16 तारीख माघी पूर्णिमा है। और माघी पूर्णिमा का विशेष महत्व यह है कि चंद्रमा मनसो जात, हमारे मन का कारक चंद्रमा है। तो चंद्रमा की पूजा हम करते हैं, क्यों, हमारे मन की शांति के लिए। और विशेष हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं। तो जब चंद्रोदय होता है तभी हम चंद्रमा की पूजा भी करते हैं और चंद्रमा को अर्घ भी दे करके अपना व्रत हम संपन्न करते हैं। जो पावन, पवित्र, पुनीत आत्माएं इस पृथ्वी में रह करके इस व्रत को संपन्न करते हैं और बहुत ही प्यारा ये, क्योंकि पूर्णमासी क्या है, पूर्णता का एक संकेत भी है कि पूर्णिमा अर्थात पूरा चंद्र में दिखता, 16 कलाओं से युक्त, हमारे अंदर भी पूर्णता आए,
तो इस हेतु भी, इस कारण से भी हम चंद्रमा की पूजा करते हैं। और क्योंकि पूरापन हो हमारे अंदर, क्योंकि हम सभी के अंदर एक अधूरापन, एक अल्पता, एक अभाव और अपूर्णता और एक चुप्पी हमारे अंदर विद्यमान है, तो उसको भगाने के लिए ही चंद्रमा से हमारा सीधा कनेक्शन हो, तो कहा गया कि पूर्णमासी के दिन चंद्रमा की हम पूजा करते हैं। तो विशेष चंद्रमा की पूजा हम करते हैं जब चंद्रोदय हो जाता है। तो चंद्रोदय का जो समय होगा वो शाम 6:08 से चंद्रोदय होगा, और आप उस बीच में पूजा और चंद्रमा की पूजा संपन्न कर सकते हैं। 6:08 के बाद आप प्रारंभ करें, और विशेष चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, और विशेष हमारे मन की शांति के लिए हम चंद्रमा से जो भी हमारी मनोकामना है हम वो मांगते हैं। और दूसरा कहा गया कि चंद्रमा में जो 16 कलाएँ होती हैं उनमें से अमृत का तत्व बरसता है। तो विशेष भगवान शंकर का भी ध्यान करते हुए तभी पूजा को संपन्न करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शंभु शंकर के माथे में चंद्रमा हमेशा विद्यमान रहते हैं, क्योंकि शीतलता है उनमें। इसलिए भगवान शंकर ने जब विष पिया था, तो जब समुद्र मंथन से जब समुद्र मंथन हुआ उसमें से विष निकला था, तो कहा गया कि विष भी निकला और चंद्रमा भी उसी में से निकले। तो कहा गया कि पहले भगवान शंभु ने विष पिया, जब वो ज़्यादा तांडव करने लगे थे उस विष के प्रभाव से, तो चंद्रमा को माथे पर विराजमान भी भगवान ने कर लिया था। तो कहा गया कि भगवान शंकर के, शंभु के माथे पर चंद्रमा हमेशा विराजमान रहते हैं। तो भगवान शंकर का भी ध्यान करते हुए वागार्थ प्रतिसंपृक्तो वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। भगवान शंकर पार्वती पति, भगवान शंकर जगत के माता पिता हैं, और भगवान शंभु का ध्यान भी करें, भगवान की भी पूजा करें, चंद्रमा को अर्घ्य दें और व्रत को संपन्न करें। और विशेष माघी पूर्णिमा के महत्व में सफेद वस्तु का आप दान करें, जैसे कि आटा, चावल, चीनी, दूध इत्यादि, सफ़ेद वस्त्र इत्यादि का भी दान करना चाहिए, क्योंकि जितना हम सफ़ेद चीज़ों का आप दान करेंगे और उसमें ज़्यादा आपके मन को शांति मिलेगी, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन को शीतल रखते हैं। और इसी के साथ विशेष एक बात और कहनी है कि भगवान कृष्ण का भी ध्यान करें। भगवान कृष्ण क्या हैं? कोई भी विपत्ति हमारे पास, कोई विपत्ति अपना प्रभाव अगर दिखा रही हो, तो उसके लिए आप भगवान का ध्यान करें, और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए, और उसमें फिर क्योंकि जब उत्तरा, जो अभिमन्यु की जो पत्नी थी, उत्तरा के गर्भ में जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा था, तो भगवान ने रक्षा करी थी। तो कहा गया कोई भी कितनी भी बड़ी शक्ति हो जाए, कितनी बड़ी महान शक्तियाँ, कितनी बड़ी विभूति और कितना जो बड़ा एक आडंबर है, जो बड़ी विपत्तियाँ अगर आती हैं, तो उसको शांत करने के लिए तो कहा गया कि भगवान ने ही उस शक्ति को, उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया था। इसलिए भगवान का ध्यान भी करें, भगवान से मांगें कि कोई विपत्ति इत्यादि हमारे पास, कोई बड़ी विपत्तियाँ ना आए और हमें शांति मिले, क्योंकि शांति की कामना और विश्व में शांति की कामना करें, तो ये हमें जो हमारे अंदर जो शांति आएगी, उसका जो लाभ हमें प्राप्त होगा, उसका अलग ही एक सुकून हमको मिलेगा। इसलिए सबके लिए शांति की कामना करते हुए अपने लिए शांति की कामना करनी चाहिए। और बहुत ही प्यारा विशेष महत्व इस पूर्णमासी का है, और विशेष हम अपने कल्याणार्थ और जगत के कल्याण हेतु इस माघी पूर्णिमा को संपन्न करते हैं। और माघ मास की इस पावन, पवित्र, पुनीत
ये जो मास है और कल पूर्णिमा हो जाएगी। और इस मास के आपको बहुत ही शुभकामनाएं, माघी पूर्णिमा की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। और आपके घर में शांति हो, आपके अंदर शांति हो, आपके मन में शांति रहे और आप शांत हों और कोई विपत्तियाँ आपके पास न भटकें। और बस इसी की कामना करते हुए तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और एक विचार, एक संकल्प हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। इसलिए सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा, सन्मार्ग पर चलने की भावना हमारे अंदर आए, बस यही प्रार्थना भगवान से करें। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। हर हर महादेव, जय श्री राम, हर हर महादेव।